हे देयर, आज मैं आपको इमोशनल ट्रिगर्स को हैंडल करने और इमोशनली इंटेलिजेंट बनने के कुछ जबरदस्त तरीकों के बारे में बताने वाली हूँ। अभी आप उन कुछ 10 प्रैक्टिकल तरीकों को जानेंगे और उन प्रैक्टिकल तरीकों को आप कुछ एग्जाम्पल्स से भी समझेंगे ताकि उन सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं उसे आप समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला तरीका है ट्रिगर्स को समझना। इमोशनल ट्रिगर्स के बारे में समझने के लिए ज्ञान की मिठाई को खाना जरूरी है। मतलब अपने आप को इनफ इंटेलिजेंट समझिए, दिल की चॉकलेट बनाइए और अपने इमोशंस को एनालाइज कीजिए। ऐसा मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं हाय मेरा दिल टूटा है। अरे भैया, पहले अपने इमोशंस को समझो, उसके बाद ये डिसाइड करना दिल टूटा है या फिर कुछ और ही बात है। क्या आपको पता है कि इमोशनल ट्रिगर्स क्या होते हैं? उनको समझने के लिए आपको अपने इमोशंस की पहचान करनी जरूरी है। हमें हमारे इमोशंस के ट्रिगर्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ट्रिगर्स हमारे इमोशंस से ही जगते हैं। जैसे कि 3 इडियट्स में रैंचो ने चतुर रामलिंगम को अपनी गलत स्पीच से फेलियर के डर को दिखाया था, जिससे कि उसका ये डर ट्रिगर हुआ था। इसी तरह हर एक इंसान के पास अपने ट्रिगर्स होते हैं जो आपके उन इमोशंस को एक्टिवेट कर देते हैं। तो उस चीज को समझिए कि किस चीज से, मतलब कौन से एक्ट से आपका कौन सा इमोशन ट्रिगर होता है। दूसरा तरीका है फिजिकल और मेंटल साइंस को आइडेंटिफाई करना। अपने माइंड की स्पॉटलाइट को इमोशंस पर फोकस होने दीजिए। जैसे कि एक दिया अंधेरे के अंदर रोशनी की किरण बन जाता है और अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही अपना ध्यान अपने इमोशंस को समझने पर लगाइए। इससे आपको अपने इमोशंस को समझने में हेल्प मिलती है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको मेडिटेशन की भी प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है। अपने आसपास के ट्रिगर्स को ऑब्जर्व करो और ये समझने की कोशिश करो कि कैसे वो आपके इमोशंस को छेड़ते हैं, उसे समझो। ट्रिगर्स एक्टिवेट होने पर हमें अपने फिजिकल और मेंटल साइंस को पहचानना जरूरी है। जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में सिमरन का दिल तेजी से धड़कने लगता है जब वो राज को देखती है। तो हम भी अपने इन ट्रिगर्स को एक्टिवेट होने पर अपने फिजिकल और मेंटल साइंस को पहचान कर अलर्ट हो सकते हैं और चीजों को पहचान सकते हैं और हर एक ऐसी सिचुएशन के लिए खुद को रेडी कर सकते हैं। तीसरा तरीका है इमोशनल ट्रिगर्स की चाल को पढ़ना। मतलब इमोशनल ट्रिगर्स की चाल समझें तो उनको कंट्रोल करने के लिए खुद को तैयार करना और वो किस स्पीड से भाग रहे हैं उनकी स्पीड से खुद को मैच करना। जैसे चेस में हर मूव को हम एडवांस में प्लान करते हैं, वैसे ही अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपको स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी। ट्रिगर्स को पहचान लो और उनको रोको, तभी इमोशनली इंटेलिजेंट बन पाओगे। माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करो। ध्यान लगाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये आप सीख सकते हो वेकअप सिड में। सिड छोटी छोटी चीजों में ध्यान देने लगता है, कुछ टाइम के बाद वो माइंडफुल हो जाता है। आपको भी अपने थॉट्स और अपने इमोशंस पर ध्यान देने के लिए प्रेजेंट मूवमेंट में रहना जरूरी है और ध्यान लगाना सीखना जरूरी है। फोर्थ तरीका है बाउंस बैक करना। इमोशनल ट्रिगर्स से बाउंस करो और उनको ओवर पावर करो। जैसे कि टेनिस बॉल बाउंस करती है, वैसे ही अपने इमोशंस को बाउंस करो और उन्हें ओवर पावर करने की कोशिश करो। पॉजिटिव एफर्मेशंस का सहारा आप ले सकते हो और सेल्फ टॉक से अपने आप को आपको एम्पावर करना है। बाउंस करने का अच्छा तरीका है नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज की तरह देखना। नेगेटिविटी को चैलेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि छिछोरे में कैरेक्टर्स अपने नेगेटिव थॉट्स के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड अडॉप्ट करते हैं, चैलेंजेस को नए तरीके से देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आपको भी करना है। अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव एफर्मेशन से बदल डालना है और उन्हें एक नए चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना है। और फिर देखो, आप खुद से ही बात करने लगोगे, अरे ये क्या चीज है, इसे तो मैं यूं कर लूंगा। नाउ पांचवा तरीका है डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना। हमारे इमोशंस को रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है। अगर आप किसी भी सडन इमोशनल ट्रिगर को फील कर रहे हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा दुख,
फियर, सरप्राइज, होप, पीस, डिस्गस्ट और एक्साइटमेंट की फीलिंग, और कभी कभी ये लव की फीलिंग भी हो सकती है। तो इन ऑल ऑफ सडन आई फीलिंग के चेंजेस को बस आपको डीप ब्रीदिंग से कंट्रोल करना है। जब आप डीपली ब्रीद करना शुरू करते हैं तो आप उस टाइम उन पे रिस्पॉन्ड नहीं करते और आप समझ सकते हैं कि आपको इन सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है। इससे आपको क्या करना है उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाती है। जैसे कि क्वीन मूवी में रानी जब घबराहट को फेस करती है, घबराहट ट्रिगर होने पर वो गहरी सांसें लेती है, और ये थ्रू आउट आप मूवी में देख सकते हैं। गहरी सांसें लेना हमारे इमोशंस को बैलेंस में लेकर आता है और हमें शांत करने का काम करता है। छठा तरीका है अपने लिए सपोर्ट सिस्टम को ढूंढना। अपने इमोशनल सपोर्ट सिस्टम को या तो आप वो खुद बन जाइए या फिर अपने इमोशनल ट्रिगर्स के साथ डील करने में किसी की मदद ले लीजिए। नहीं तो दोस्तों या फिर फैमिली मेंबर्स से बात करो और उनकी हेल्प से अपने इमोशंस को हैंडल करो। आपको एक बात समझनी होगी कि एक दूसरे को सपोर्ट करने से हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है और हमारे अंदर रेजिलियंस बिहेवियर बनता है, ना कि कोई आपका मजाक बनाता है या फिर ये एक्चुअली आपके खुद के दिमाग की ही उपज होती है कि अगर मैंने उसको कुछ बोला तो कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो शायद आप ये गलत सोचते हैं। लोगों से हेल्प लेने की जरूरत है। जस्ट लाइक द मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, यहाँ एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त का सहारा बनता है। हमें भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स, नहीं तो किसी थेरेपिस्ट की भी हेल्प हम ले सकते हैं जो हमें नहीं जानता है, जो सिर्फ हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें देगा और हमें जज नहीं करेगा। जब हम इमोशनल ट्रिगर्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो खुद से अगर आप उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो इस टाइम जरूरत है किसी तीसरे की हेल्प लेने की। सो जस्ट गो फॉर इट। सातवां तरीका है खुद से ऑनेस्ट होना। अपने आप से ऑनेस्ट बनना बेहद जरूरी है और अपने इमोशंस को समझना भी। अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस को जानो और अपनी लिमिटेशंस को भी एक्सेप्ट करो। जब हम अपने आप को समझते हैं तभी तो हम अपने इमोशंस को भी बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसमें आपको हेल्प मिल सकती है इनसाइड आउट मूवी से। ये एनिमेटेड फिल्म हमें अंदर के इमोशंस की दुनिया में लेकर जाती है। यहाँ कैरेक्टर जॉय रियलाइज करती है कि सैडनेस की भी जरूरत है। ये एक इमोशन है जिसकी बेहद जरूरत होती है हर एक ह्यूमन बीइंग को, और खुद से ऑनेस्ट होकर अपनी ट्रू फीलिंग्स को ये एम्ब्रेस भी करती है। देखिए इस मूवी को, इट विल श्योरली हेल्प यू। नाउ आठवां तरीका है सेल्फ केयर का ध्यान रखना। अपने इमोशंस को हैंडल करने के लिए अपने आप का ध्यान रखना भी जरूरी है, दूसरे लोगों का ध्यान रखने के साथ साथ। टाइम निकालकर अपने लिए सेल्फ केयर एक्टिविटीज जैसे कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन या फिर हॉबीज को परस्यू करो। जब हम अपने आप का अच्छे से ख्याल रखते हैं तब हम इमोशनली बैलेंस्ड रहते हैं। आप अपने आप की परवाह करो, जैसे ये जवानी है दीवानी फिल्म में नैना पेंटिंग में लग जाती है और बनी को ट्रैवल करने से सुकून मिलता है। बिल्कुल वैसे ही आपको अपने इमोशनल वेलबींग के लिए खुशी और रिलैक्सेशन वाली एक्टिविटीज को अपनाना है, उसी से अपनी सेल्फ केयर करनी है। जैसे कि जब हम वो काम कर रहे होते हैं जिसको करने में हमें मजा आता है तब हम सबसे ज्यादा खुश होते हैं, और यही सेल्फ केयर का एक पार्ट है। और इमोशनली इंटेलिजेंट बनने का 9वां तरीका है इमोशंस को समझना और उन्हें कंट्रोल भी करना। इमोशंस को कंट्रोल करना और इमोशनल ट्रिगर्स को मैनेज करना इमोशंस की इफेक्टिव मैनेजमेंट का ही एक इम्पॉर्टेंट तरीका है, और ये इसका पार्ट है। इमोशंस को पॉजिटिवली और बैलेंस्ड अप्रोच के साथ लेकर चलने से आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है। हम में से किसी को भी लाइफ में बवाल नहीं चाहिए, सबको एक फैंटास्टिक लाइफ चाहिए, पर इसमें एफर्ट्स भी लगते हैं और ये एफर्ट्स बहुत से लोग करना नहीं चाहते। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि इमोशंस को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है और इमोशनल ट्रिगर्स को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। ऐसा इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ऐसा होता है। थिंकिंग ऑफ द सिनेरियो, कभी खुशी कभी गम में
जब राहुल अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और शांति का रास्ता चुनता है। अगर आप भी किसी ऐसी ही सिचुएशन में हैं जहां आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जहां सिचुएशंस आपकी साइड पे नहीं है और आपको अर्जेंटली कोई स्टेप लेना है, तो खुद को सबसे पहले काम कीजिए। अपने इमोशंस को पहचानने की कोशिश कीजिए और उन्हें हेल्दी तरीके से हैंडल करके इमोशनल रेगुलेशंस को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही सही तरीका है। एंड लास्ट 10वां तरीका है ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड कल्टीवेट करना। हमेशा लोगों के लिए थैंकफुल बने रहिए। ग्रैटिट्यूड मतलब थैंकफुल एटीट्यूड कल्टीवेट करना भी जरूरी है इमोशनल इंटेलिजेंसी को बनाए रखने के लिए। ये एक पावरफुल तरीका है अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी और कंटेंटमेंट को बढ़ाने का। ये हमें अपने आसपास के छोटे छोटे मोमेंट्स, एक्सपीरियंसेस और लोगों के साथ या फिर लोगों के लिए थैंक्स गिविंग एटीट्यूड को डेवलप करने में हेल्प करता है। सिर्फ ग्रैटिट्यूड को कल्टीवेट करने से आप अपनी लाइफ में खुशियां और सुकून ला सकते हैं। कैसे कर सकते हो आप ये? लोगों को ओपनली और सिंसियरली थैंक यू कहो, चाहे वो आपके दोस्त हो, फैमिली मेंबर्स हो, कलीग्स हो या कोई भी क्यों ना हो जिसने आपके लिए छोटा सा एफर्ट ही क्यों ना किया हो। ये आपके रिलेशनशिप्स को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाता है और उन्हें रिफ्लेक्ट करता है कि हम उनकी वैल्यू समझते हैं। अपने डेली रूटीन में ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करो। हर दिन सुबह या शाम थोड़ा सा टाइम निकालो, कुछ चीज़ों, कुछ मोमेंट्स या फिर कुछ लोगों के लिए ग्रेटफुल होने की कोशिश करो और उनको अप्रिशिएट भी करो उनके कामों के लिए। जैसे कि मम्मी हमारे लिए खाना ज़रूर बनाती है, ये उनका काम है, लेकिन उन्होंने ये काम आपके लिए किया है, इसीलिए उनको थैंक यू बोलो। नेचर की खूबसूरती और उसकी अबंडेंस को भी अप्रिशिएट करो। बर्ड्स, माउंटेन्स, छोटे छोटे पपीज की हरकतें, छोटी सी बिल्ली को सड़क पे कूदता हुआ देख के, समुंदर के नज़ारे या फिर सुंदर से नज़ारे, तारों की चमक, इन सभी चीज़ों को देखकर आप कुछ तो महसूस कर रहे हैं ना, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। नेचर के साथ अपने कनेक्शन को महसूस कीजिए और इसके लिए ग्रेटफुल बनिए। आप अगर किसी से बात करने में हिचकिचाते हैं, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड जब आप मुंह से एक्सप्रेस करते हैं तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसके लिए जर्नल्स भी मेंटेन कर सकते हैं और टाइम टू टाइम कोशिश कीजिए इंटेंशनली कि वो लोगों के हाथ लगे ताकि लोग आपको समझ सके। सो इन द एंड मैं बस आपको यही कहना चाहूंगी कि अब आप इमोशनल ट्रिगर्स को हैंडल करने के तरीके तो जान ही गए हैं और इमोशनली इंटेलिजेंट भी बनने का राज समझ गए हैं। तो आपको बस करना क्या है? ज्ञान की मिठाई खानी है, थोड़े से ध्यान की चमक लेनी है, ट्रिगर्स की चाल को समझना है, बाउंस बैक करना है और इमोशनल सपोर्ट सिस्टम का सहारा लेना है, जो कि हमारे आसपास के लोग ही हैं, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए। बस इमोशंस की दुनिया में हमेशा आगे बढ़ते जाइए, इन सभी चीजों को अपनाते हुए। इमोशनल ट्रिगर्स का बॉस बनना आपको जरूरी है। तो ये थे 10 प्रैक्टिकल तरीके अपने इमोशंस के ट्रिगर्स को मैनेज करने के लिए और इमोशनल इंटेलिजेंस में माहिर बनने के लिए। याद रखिए, ये एक जर्नी है और धीरे धीरे ही हम अपने इमोशंस को समझते हैं और उन्हें कंट्रोल करना सीखते हैं। झटके में कुछ भी नहीं होता। अगर आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो जिंदगी का सफर आपके लिए बहुत ज्यादा आनंदमय बन जाएगा और इसमें आपको मजा आने लगेगा। तो आज की मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।